हेलो दोस्तों। आज की तारीख है 20 अगस्त। आज हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में। इस कहानी का शीर्षक है नाव क्यों नहीं डूबती। अब दोस्तों बताइए, नाव क्यों नहीं डूबती। हम बोलते हैं किसी तालाब में, नदी में देखते हैं नाव को तो हम कहते हैं कि अरे नाव तैर रही है। हम ये नहीं कहते कि अरे नाव डूब नहीं रही है। और अगर नाव डूबने लगे तो उसका कारण क्या है। या तो नाव में छेद हो गया है, या तो नाव में पानी घुस रहा है कहीं ना कहीं से, है ना। तो द इनएबिलिटी ऑफ शिप टू फ्लोट इन द वाटर रिजल्ट्स इनटू द सिंकिंग ऑफ द शिप। मतलब नाव का तैरना नहीं आना नाव को, उसको ले डूबता है। भले ही कितना भी बड़ा समुंदर हो, कितनी भी बड़ी नदी हो, नाव पूरे समुंदर में, पूरे नदी में तैरेगी। कब तक? जब तक उसके अंदर एक छेद ना हो जाए। उसका एक छेद उसको ले डूबता है। उसी तरह हमारे भी जीवन में हमें जो चीज़ें ले डूबती है वो बाहर की परिस्थितियाँ नहीं होती है, वो हमारे अंदर की परिस्थितियाँ होती है। हमारे अंदर कुछ छेद होते हैं जिनके कारण बाहर की जो नेगेटिविटी है वो अंदर धीरे 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 आना शुरू कर देती है और वो हमें ले डूबती है। हम बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अंदर की चुनौतियों से हारते हैं। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अंदर के परिस्थितियों से हारते हैं। मतलब हम हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए, हम उससे नहीं हारते। हम किस चीज़ से हारते हैं? हम हारते हैं कि उस परिस्थिति को, उस चुनौती को सामना करने की हमारे में क्षमता नहीं होती। उस चीज़ से हम हारते हैं। नदी में, सागर में, ओशन में करोड़ों ऑफ लीटर्स वाटर होता है, करोड़ों ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर्स होता है। बट छोटी सी नाव हो या कोई भी नाव हो, वो डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें छेद नहीं होता है। उसी तरह हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, वो हमें छू तक नहीं सकती अगर हम अंदर से स्ट्रांग हो। अगर हम हमारे सारे छेद बुझा दें, अगर हम अंदर से स्ट्रांग बने, हम परिस्थितियों को लड़ने के काबिल बने, तो हम हर आने वाली परिस्थिति का डट के मुकाबला कर सकते हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आज जीवन में आप पलट के देख लो, आपके जीवन में जब भी कोई चुनौती आई होगी, पास्ट में, आपके अतीत में बहुत बड़ी चुनौती, उस समय आपको वो चुनौती बहुत बड़ी लगती थी। आज पलट के देख लो, 10th की एग्ज़ाम, 12th की एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कोई एक्सीडेंट ले लो जिसमें से तुम बच कर आए, कोई ऐसी परिस्थिति ले लो, फाइनेंशियल क्राइसिस लाइफ में जो अपने फैमिली में कभी कभी हमें देखने मिलता है। हमें उस समय लगता है ओ माय गॉड, दिस इज़ द बैड, कि इससे बुरा हमारे साथ और कुछ नहीं हो सकता। पर आज हम जिंदा हैं और आज हम पलट के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, हम तो उसमें से निकल कर आ गए बाहर। क्योंकि उस वक्त हमारे में हिम्मत थी, हमने हिम्मत से उस चुनौती का सामना किया। तो मेरी मम्मी हमेशा कहा करती है कि हम बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हम अंदर की चुनौतियों से हारते हैं। हम अंदर से बहुत बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं जिस वजह से हम हार मान जाते हैं। आप छोटे बच्चे को देख लो, जो बच्चा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, साल भर का हो जाता है, साल भर, एक साल 2 महीने का जब होता है, धीरे धीरे बच्चा चलना स्टार्ट करता है। तो आपने कभी देखा है उस बच्चे को गिरते हुए? वो गिरने के बाद में वो बच्चा क्या, वो गिर के बस बैठा रहता है या खड़ा होता है? खड़ा होता है ना। तो वो बच्चा हर बार गिरता है और हर बार खड़ा होता है। वही कारण है कि वो बच्चा चल पाता है और चल के वो बड़ा बनता है। आज तुम वही बच्चे थे कल के जो आज आप बड़े हो गए हो। तो आप जब जीवन में उस समय नहीं हारे तो इस समय क्यों हारना है? जब आपको किसी ने रोका नहीं था, आपको जीवन में, आपको हर किसी ने प्रोत्साहन दिया था कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसे लोगों के साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
और आज के बाद जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसका डट के मुकाबला कीजिए। वो दिन याद कीजिए जब आप 1 साल के थे, तब आप गिरे थे, तब आप फिर से उठे थे, और जितने बार गिरे थे उतने बार उठे थे, और चल के दिखाया था अपने मम्मी पापा को। और मम्मी पापा के लिए उससे बड़ा दिन उनके जीवन में और कोई नहीं था। आज जाके पूछिए उनसे, जब उन्होंने आपको पहली बार चलते हुए देखा था तो क्या फीलिंग्स थी। तो हमको हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए, लेट एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ, नेवर गिव अप। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कभी हार मत मानो। हर बार आप उस परिस्थिति में से एक नया वर्जन देखोगे, अपने आप को एक नए वर्जन में देखोगे, स्ट्रांग, कंटेंट, हैप्पी, प्राउड फील करोगे उस परिस्थिति में से निकल के बाहर आने के बाद। चलो, थैंक यू।